बात आज की सबसे बड़ी सियासी खबर की करते हैं। यह खबर यूपी में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर योगी अखिलेश के बीच शुरू हुई पर्सनल फाइट से जुड़ी हुई है। यूपी की चुनावी लड़ाई जाति, धर्म, शंकराचार्य से होते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर आ गई। अब लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर योगी अखिलेश में जुबानी रण की शुरुआत हो गई है। योगी ने कहा है कि अब यूपी में न कर्फ्यू है, न दंगा है, बल्कि सब चंगा है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी शासन से दुशासन तक पहुंचा है। ये सियासी भिड़ंत सोमवार को उस वक्त शुरू हुई जब विधान परिषद में योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी को घेरा। इसके बाद अखिलेश यादव ने सीएम योगी को ही उपद्रवी बता दिया। यही नहीं, सीएम योगी के जुबानी हमलों के जवाब में अखिलेश यादव ने एक लंबा चौड़ा रिटर्न रिप्लाई दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, बीजेपी राज में यूपी अपराध और पाप का गढ़ बन गया है। यूपी में अपराधियों के डर और वसूली की वजह से कर्फ्यू जैसी पाबंदी रहती है। बीजेपी राज में यूपी में अमन चैन नहीं है, अब हर तरफ अशांति है। उत्तर प्रदेश में वन स्टेट वन माफिया है। यूपी शासन से दुशासन तक पहुंचा है। 2017 के बाद से यूपी में नकारात्मक सांप्रदायिक सोच गतिमान है। अब संकेत यह है कि योगी अखिलेश की यह पर्सनल फाइट अगले कुछ दिनों में और ज्यादा आक्रामक हो सकती है। कि यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। इन 8 वर्षों में योगी आदित्यनाथ के न दंगा न कर्फ्यू सब चंगा वाले इसी बयान के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी की यूपी सरकार के लिए पूरी 34 लाइन लिखी। इन 34 लाइनों में 455 से ज्यादा शब्द लिखे थे और हर शब्द यूपी की बीजेपी सरकार को घेर रहा था। 2017 के बाद यूपी उथल-पुथल प्रदेश बना है। बीजेपी राज में कमीशन खोर ही सरकार चला रहे हैं। यूपी शासन से दुशासन तक पहुंचा है। बीजेपी ने यूपी को गर्त में धकेल दिया है। दरअसल ये लाइनें अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ को रिटर्न रिप्लाई है। कल विधान परिषद में योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की सरकार के समय का जिक्र करते हुए हमला बोला था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने भी रिप्लाई की पहली किश्त कल ही जारी कर दी थी। 2017 के पहले सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया एक समानांतर सरकार का संचालन करते थे। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया उत्तर प्रदेश को झकझोरता था। मुख्यमंत्री जी इसलिए सच बोल रहे हैं क्योंकि वो खुद उपद्रवी थे। उनके ऊपर जो मुकदमे लगे 2017 से पहले के हैं और कभी समाजवादियों ने नहीं लगाया। समाजवादियों ने तो बचाया है एक बार को। दोनों के बीच अब लॉ एंड ऑर्डर पर सियासी फाइट पर्सनल हो गई है। योगी आदित्यनाथ पहले भी अखिलेश यादव को बबुआ कहकर तंज कसते रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले अखिलेश ने भी पर्सनली जवाब दिया है। अखिलेश भी योगी आदित्यनाथ की जगह बिष्ट मुख्यमंत्री पर आ गए हैं। 12 बजे सो करके उठने वाले बबुआ को कहां फुर्सत थी कि उन गरीबों के बारे में सोच सके। जेनजी जो हैं बड़े जागरूक नौजवान लोग हैं, कम उम्र के हैं। उन्होंने सीएम का करप्ट माउथ निकाला है कोई शब्द। मुख्यमंत्री बिष्ट जी, मुख्यमंत्री बिष्ट जी, इन्हें पता ही नहीं हो क्या रहा है। ये संकेत इस बात का इशारा कर रहे हैं कि 27 का रण बेहद दिलचस्प होगा, जिसके ट्रेलर अभी से रिलीज होने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यूपी में माफिया राज खत्म हो चुका है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वन स्टेट वन माफिया है। योगी कह रहे हैं कि सुरक्षा से खिलवाड़ किया तो चौराहे पर यमराज खड़ा मिलेगा। समाजवादी पार्टी कह रही है कि यूपी में गैर कानूनी लोगों का राज है। चुनाव से पहले सियासी खेला शुरू हो चुका है, जिसमें मजे हुए खिलाड़ी का भी जिक्र है और सही गलत खेलने की भी चर्चा है। मुख्यमंत्री बिष्ट जी खिलाड़ी तो हैं, लेकिन खेल नहीं खेल पा रहे हैं। बीते 2 चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे को खूब भुनाया था। बीजेपी की सत्ता वापसी में कानून व्यवस्था के मुद्दे का बड़ा रोल था। इसलिए योगी एक बार फिर हिंदुत्व के साथ लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को सेंटर में ले आए हैं। पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया जानती है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट है और जंगल राज है। योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से संगठित अपराध की कमर तोड़ देने का काम हमने किया।
यूपी में जाति और धर्म वाली सियासत हमेशा से हावी रही है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर भी एक टर्निंग पॉइंट बनता रहा है। अब इसी कानून व्यवस्था वाली पिच पर योगी और अखिलेश अपनी सत्ता के टर्न की उम्मीद लगाए बैठे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।